ओके एनीवन, आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं कि जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अदर देन की अनम्यूट सब कर दें, आप हैंड रेस कीजिए, को होस्ट आपको अनम्यूट कर देंगे। यस, हैंड रेस कीजिए, जैसे नाम लेंगे तो आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओके मिस्टर एसआर माइंड ग्रोथ, ओके फाइन। सर गुड मॉर्निंग। गुड मेरा नाम मॉर्निंग। यशवंत। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला। और जो मेरा मेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं पिछले 27 साल से जॉब कर रहा हूँ और मुझे जॉब पसंद नहीं है, वो मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ बाहर आने का। और मैं अब ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ही मेरा फ्यूचर हो। इस फियर फियर से कैसे बाहर आया जाए? बहुत बार ओके होता है कि हम सर इसकी बता रहा हूँ वजह सर। से बहुत कुछ नहीं करते। यस। देखिए हम लोग ना, मैं आपको 1 मिनट बोलूं, जैसे कि मेरा जैसे नॉर्मली ना एक पूरा कैंगन के लिए एक एक्सक्लूसिवली एक ट्रेनिंग कराता हूँ मैं 10 डेज में। इसमें मैं क्लियर करता हूँ, हम लोग जितने भी लोग हैं तो ना बेसिकली हम लोग का 6 प्री इंस्टॉल पर्सनालिटी होता है। व्हाट इज 6 प्री इंस्टॉल पर्सनालिटी? कोई कोई पर्सन दैट सिक्योरिटी ड्रिवन, कंफर्ट ड्रिवन। जैसे आप बोले कि मैं 25 साल से जॉब कर रहा हूँ, जो पर्सन 25 साल से जॉब कर रहा है या एक ही काम को रिपीटेडली कर रहा है, वो मेरा बैग बहुत ही ज्यादा वो पर्सन सिक्योरिटी ड्रिवन हो सकता है। हाँ, तो आप कोई पर्सन होते हैं सिक्योरिटी ड्रिवन। सेकंड पर्सन होते हैं कि जो पर्सन होते हैं कि चेंज, न्यूनेस एंड एडवेंचरस, नया नया बिजनेस करना, रिस्क लेना, हारना, बाइक राइडिंग में करना, इस टाइप का एक पर्सनालिटी होता है। कुछ कुछ पर्सन आते हैं जो सिग्निफिकेंस पर्सन आते हैं, जिनको हर चीज में ऐसे करना है कि जो लोग चाहते हैं कि उनको नोटिस करे। आप देख सकते हो जैसे कि आपको शादी वादी में घर में आके कुछ फूफा चाचा झगड़ा करते हैं ना, चाय नहीं मिला, कॉफी नहीं मिला, वो उस टाइप के लोग होते हैं। कि इसको अच्छाई में भी दे सकते हैं कि मतलब कि आप कुछ अचीव करते हो, लोग चाहते हो देखा। इससे बहुत सारा ना प्री इंस्टॉल पर्सनालिटी होता है, एंड वो प्री इंस्टॉल पर्सनालिटी ही आपका सारे डिसीजन को कंट्रोल करता है। क्यों? मतलब कि कोई आप बोलते हो कि अब 25 साल से जॉब कर रहे हो, क्यों कोई पर्सन इतना रिस्क लेके हारने के बाद ही फिर बिजनेस करता है? क्यों कोई पर्सन मतलब जाके बोलता है कि मैं बंजी जंपिंग करूंगा, कोई क्यों जाके बोलता है कि कोई ट्रिप में मुझे कंफर्टेबली आराम से बैठना है, म्यूजिक सुनना है? तो दिस दिस ये जो चीज सारी चीजें होता है जस्ट ड्यू टू दैट पर्सनालिटी। तो आपका जो पीआईपी में जो प्री इंस्टॉल पर्सनालिटी में यू आर मोर इनटू सिक्योरिटी ड्रिवन। आप सिक्योरिटी ड्रिवन एंड आपको हमेशा काइंडली 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 बैकग्राउंड में ये करिए। आप सिक्योरिटी ड्रिवन हो एंड आपको क्या होता है ना लाइफ में, आप हर चीज में कंफर्ट, मतलब आपको जो माइंड में है कंफर्ट, ये एक चीज प्ले करता है। तो अभी आपका जो सिचुएशन आया है ना, कोई भी रीजन से आपका लाइफ में कुछ ना कुछ झटका हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, जहां से आपको अभी लग रहा है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग बिग। एम आई राइट? राइट सर। राइट। क्योंकि जो पीआईपी होता है चेंज नहीं होता है। अगर कोई बोलता है ना मैं कंफर्ट से चेंज करके मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाके कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, मतलब आपका लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारे लाइफ में जितने भी काम चलता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया में चलता है। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में तब तक रहते हो जब तक आपको बाहर का कुछ झटका ना मिले। कि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूँ। ओके। और मैं अलग अलग कंपनियों के प्लान्स अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है। एंड मुझे ये पसंद है। मेरी पर्सनालिटी पूरी डायरेक्ट सेलिंग से ही बनी हुई है, क्योंकि जब भी मैं जहाँ भी जिस भी मीटिंग में गया तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो काफ़ी हाई रहता है हर जगह, कोई भी कंपनी हो। और इसके लिए, और दूसरा कि मुझे सेल्स पसंद है, क्योंकि दुनिया में जितने बिलेनियर्स हैं वो सारे सेल्समैन हैं। और इसकी वजह से मैं सीधा मेरा अपना प्रोडक्ट नहीं है तो किसी और को प्रोडक्ट बेच करके वो उसको फुल टाइम बेचूं, हम्म, ताकि अगर मैं 8 घंटे में अगर मुझे 7 लाख 1.25 लाख 2 लाख रुपए मिलता है, तो अगर मैं इस एनर्जी को सेल्स में डाल दूं तो शायद मैं 2 लाख का 20 लाख कमा सकता हूँ। तो वो चीज़ है जो मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा रिस्क ले लो 1 साल का, और 1 साल बाद अगर 20 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए तो खत्म हो गया स्टोरी। बहुत मजा है। तो सर आपका फियर क्या है? क्योंकि आप खुद से बोले कि आप 20 साल से तो निकल चुके हैं, आप कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, वो फियर किस चीज का है? एग्जैक्टली फियर किस चीज का है आपको? एग्जैक्टली फियर मेरा ये है कि मेरा बैकबोन, मतलब मेरे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। सर यू डोंट सर, देखिए ये जो चीज है ना, ये आप अपने को बोल रहे हो ना, हाँ। यस यस यस। यस। ये आप तो आप वो, जो बोल रहे हो कि
हाँ, और हाँ मुझे बोलिए क्या सर, लगता बोलिए। है, मेरे पीछे बहुत लोग डिपेंडेंट है। एक मेरी इनकम पे खाली मेरी जिंदगी नहीं है, बट पीछे पीछे बहुत सारा परिवार है। तो मुझे हमेशा यही लगा है कि अगर मैं थोड़ा सा ही जो सिक्योर इनकम है, मेरी रिस्क लेने की एपेटाइट बहुत है, बहुत पैसे मैंने डुबा दिया है। बट फिर भी जो परमानेंट इनकम है, जो मेरा जॉब है, उसको छोड़ के बाहर नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरा ये जो मेन सोर्स है इस पे थोड़ा भी हर्ट हुआ तो मुझे दुख से कोई दुख नहीं होता है, बट मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो देयरफॉर ये गॉट इट सर, रीजन था गॉट इट। जिसकी वजह से मैं इसको। सर सिंपल देखिए सर, पहला बात है ना, आप जो चीजें ना, ये सब चीज आप अपने आप को बोल रहे हो, हाँ। पहला बात, आप ये सब आप अपने खुद को बोल रहे हो ना कि मैं हूं तो मेरा ये चीज है, आपको बोल रहे हो। तो पहला चीज है, आपको ये चीज आपको माइंड में क्यों आ रहा है कि यू नीड टू स्टॉप योर जॉब। आपको जॉब बंद करना है, आपको कौन बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। आपको जॉब बंद करना जरूरत नहीं है। और कांगन बिजनेस में आपको करोड़ों कमा सकते हो बिना जॉब छोड़ के भी, पहला चीज। तो आप अपने आप को एक रूल्स क्यों बना रहे हो? अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो इसमें अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि जिसको अच्छा करना है वो जॉब करते हुए भी अच्छा कर लेगा। तो इसको ऐसे नहीं कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। एंड आपका जो ये इंटरनल डायलॉग है कि फियर, आप अगर 20 साल से कर रहे हो, अगर आप अगर बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लैक कर रहे हो। ट्रू। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं किया हूँ। आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री। मैं स्टार्टिंग से मैं मार्शल आर्टिस्ट था, मैं स्पोर्ट्स में था। इसके बाद आया, मैंने अपना जिम खोला, जुम्बा फिटनेस को सेंट्रल इंडिया में ये किया। एंड मैं कांगेन को 2018 में स्टार्ट किया। एंड 2.5 करोड़ 3 करोड़ कमाने के लिए मुझे 2 साल लगा था। तो इसका मतलब, अगर आप कोई भी चीज में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उस काम को जैसे करना है वैसे नहीं कर रहे हो। मैं राइट? तो अगर आप समझ गए कि, तो आप पहले तो यू गेट इन फाइंड कि आप काम को क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्या आपका कोई बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, या क्या आपका कोई वैल्यू में प्रॉब्लम है, या आपका कोई स्किल में प्रॉब्लम है, या आपको मतलब बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है। तो आपको एक स्ट्रक्चरल प्लान करना पड़ेगा कि आपको क्या किस चीज में प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कैंगन में 1 से 2 करोड़ रुपया आराम से बना सकता है कोई भी इंसान 1 से 2 साल के अंदर, आराम से, बहुत इजीली, और बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं, मतलब कंफर्टेबली करके भी। अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब देयर आर सम प्रॉब्लम इन द प्रोसेस। ठीक है सर। और प्रोसेस वगैरह को लेकर हम लोग बात करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके। हाँ, विकास जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था शायद। जो भी क्वेश्चन पूछने वाले ना, प्लीज काइंडली रेज हैंड्स, आप मतलब सिंबल करो तो हम लोग ये करेंगे। सर वो मैं विकास नेपाल से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। और मेरा प्रॉब्लम ये है क्या सर, मैं अपने बैकग्राउंड में, मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो अपने बैकग्राउंड में काम करने से हिचक होता है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से था, फादर मदर भी सब, मतलब ये ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के कुछ भी डायरेक्ट चलेंगे, कुछ में भी जाने के लिए परमिशन नहीं देते, या जो भी ये देखे रिक्स है बोल के, चाहे अपना ईगो हट होगा, जो बिजनेसमैन जैसे मारवाड़ी तो बिजनेस ईगो हट करेगा, वो बात नहीं है। समझ गया। देखिए, इसमें आपका जो प्रॉब्लम है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉब्लम। आइडेंटिटी प्रॉब्लम मतलब कि आप आपके बारे में क्या सोचते हो। ओके। अगर एक मैं सीए को बोलूंगा ना कि भाई तो वो भी टेली कॉलिंग कर, तो शायद वो अच्छा टेली कॉलिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको आइडेंटिटी अलाउ नहीं करेगा तो करने के लिए। हाँ। अगर मैं कोई पॉलिटिशियन को जाके बोलूंगा ना, आप आएंगे के लिए 5 फोन करो, तो उसका आइडेंटिटी नहीं करेगा। तो हम हर इंसान का ना कुछ कोर आइडेंटिटी होता है। जैसे कि पहला आइडेंटिटी होता है कि हम इंसान हैं, यू आर ह्यूमन, नॉट एनिमल। हाँ। सेकंड आपको आता है कि यू आर लाइक मेल फीमेल, जो जेंडर वाइज जो आइडेंटिटी आता है। थर्ड आता है कि जो पर्सन बहुत सारा चीज होता है, कंट्री का आइडेंटिटी आता है। जब हम क्रिकेट में जीतते हैं, हम नहीं खेलते लेकिन हमें इंडिया जीतने से बहुत खुशी आता है, क्योंकि दैट्स द नेशनल लाइक आइडेंटिटी, यू आर इंडियन। हाँ। तो जब आपका जो प्रॉब्लम है ना, यू हैविंग प्रॉब्लम विथ योर आइडेंटिटी। आपको कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके ऐसा कि इट्स ए बैड पिक्चर है आपका ब्रेन में, कि इट्स नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छा चीज नहीं है। लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो ऐसा बिजनेस है जहाँ वो साइकिल से लोग आते हैं और बीएमडब्ल्यू का सपना दिखाते हैं, वो मेम सब आप बहुत ज्यादा देखते होंगे। तो आपका आइडेंटिटी अगर नेगेटिव है इस चीज बिजनेस के साथ,
तो आपको इस बिजनेस में दिक्कत आएगा। तो पहले बात आप उसको क्लियरली समझने का ट्राई कीजिए कि ये बिजनेस को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों सीना तान के नहीं बोल पाते हो कि ये बिजनेस में कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ सबको समझाना मतलब ये जैसे मेरा बिजनेस 15 ईयर से मेरे टू व्हीलर स्पेयर पार्ट का शॉप है, ठीक है। तो वो उतना कंडीशन में नहीं है, कुछ चैलेंजेस मैंने अभी देखा 15 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स में जस्ट समझ सर्वाइवल स्टेज में है। समझ गया। तो क्या बैकग्राउंड में क्या होता है ना, अभी तक ये कुछ में सक्सेस नहीं कर रहा, इसमें भी कर लेगा क्या बोल के। अब सीनियर कजन ब्रदर है सब, ये है तो ट्रेडिंग बिजनेस ये छोड़ के दूसरा कर लो, ये शॉप छोड़ के दूसरी शॉप कर लो, ये कर लो वो कर लो, ये इंडिया जाएगा, ये करेगा ये करेगा, ये सब मत करो बोल के सब। तो मेरा इनर में तो आ ही रहा हूँ, 25 से मीटिंग ले रहा हूँ, सब चीज ले रहा हूँ, प्रोसेसर से दिल्ली सब आ रहा हूँ। मैं तो इनरली 100% डिवोटेड हूँ। पर वो डाउट डाउट किल्स, हाँ, डाउट किल्स। एंड कभी भी ना आपका जो इनर फीलिंग्स को ना दूसरा कोई ना ये नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट 1 मिनट का अपना स्टोरी बोलूंगा। माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज ओनली 16। तो टेक्निकली अगर देखें तो हम लोग पर रोड में थे उस टाइम में। मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा था, कराटे कर रहा था। तो जैसे कि मैं आईटीआई किया, 20-22 18-19 साल हुआ। तो हमारे जो पड़ोसी वड़ोसी लोग आते थे ना, जिसका घर में भी जिसका बेटा की भी नौकरी होगा ना, वो मिठाई लेकर आता था। बोल रहा था कि देखो मेरे बेटा का जॉब हो गया, एंड पॉइंटिंग आउट मी, बेटा तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, जॉब देखो तुम्हारी माँ विधवा है, वो सोच रही कि तुम कुछ करोगे, तुम एक खेल कूद कर रहे हो। यही चीज था उनका, टॉन्ट मारना। हाँ, अभी जैसे 2 साल पहले जब मैं मर्सिडीज लेके गया ना, वही आंटी आई और बोली कि बेटा तुम ना कुछ बहुत बड़ा करोगे, हमें पता था। तो टाइम तो ट्राई चेंजेस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका जो इनर वाइब्रेशन है, दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। लोगों को पता नहीं है आपका अंदर में क्या ज्वालामुखी चल रहा है, एंड यू डोंट ट्राई टू कन्विंस देम कि मतलब कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अपने चीज को लेके काम करो। और रहा बात अगर आपको आइडेंटिटी का इशू है कि आपको नेटवर्क को बोलने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो फिर आपको लेके काम करना पड़ेगा। और बोलोगे तो मैं 5 मिनट में काम करवा दूंगा। अभी भी किसी को अगर आइडेंटिटी इशू है कि नेटवर्क और बोलने में उनको शर्म आ रहा है, जैसे होता है ना कि आप जो काम करते हो कि शर्म आता है, वो आइडेंटिटी इशू है। आप बोल नहीं पाते हो कि मैं काम कर रहा हूँ बोल के, उसको 5 मिनट्स लगेगा, उसको ठीक कर सकते हैं। ये क्लास सभी के लिए जरूरी है, एक बार आप दे दीजिए। देखो आइडेंटिटी इशू में पहला बात ना आप थोड़ा लॉजिकली समझिए। मैं 2 मिनट में करता हूँ। माइट भी और किसी को भी आइडेंटिटी इशू है क्या कि नेटवर्क पर बोलने से शर्म आता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से। फाइन राहुल जी, ओके थैंक यू। अब आइडेंटिटी से पहले बात, आप डायरेक्ट इंडस्ट्री को क्या सोचते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? मैं आपको क्लियरली 2 मिनट में बोलूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगा। अभी अगर सोचो कि मैं हूँ फिटनेस इंडस्ट्री से, हाँ, तो अगर कोई प्रोटीन का कोई फैक्ट्री खोलेगा तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, ये सर नो? या जस्ट थम्स अप, ताकि मैं आप या कंप्लीट करो, थम्स अप करके, हाँ। चैनल चैनल तो सर सब मालूम है, वो डायरेक्ट आएगा सेलिंग ना? है। हाँ तो आपका वो आपका स्टार्ट करेगा, वो अपना मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करेगा, सुपर डीलर डीलर ये सब चीज स्टार्ट करेगा, ये सब चीज करके देगा। तो जाके आपको शायद पता होगा, मैं बोल देता हूँ। जैसे ही सोचो कि प्रोटीन का कुछ खोला या काइंगन का एक फैक्ट्री खोला, दोनों का सेम है, इन्वेस्टमेंट होगा, मशीन आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही मतलब जो प्रोटीन या प्रोडक्ट बेस्ड कुछ चीज होगा, ये अपना एक सिस्टम लाएगा जहाँ पे कंसेप्ट मार्केटिंग बोलते हैं। आजकल पॉलिटिशियन भी करते हैं, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, मोदी की गारंटी, ये सारे जो टॉक है क्या है, ये सारे चीज कंसेप्ट है जो ह्यूमन ब्रेन में हिप्नोटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो या इस हिप्नोटिक लैंग्वेज बोला जाता है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं नीचे, अब उसका वीडियो ऑडियो जिंगल बनता है, वो भी करोड़ों में लेते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो सेलिब्रिटी उसको प्रमोट करते हैं, जैसे बिग मसल प्रोटीन का अभी विद्युत जमाल कर रहा है, रणवीर सिंह कर रहा था। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म में ऐड होगा, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका प्राइम चैनल होगा, वो पैसा लेते हैं। इसके बाद आपका सुपर स्टॉकिस्ट आके अब मुझे 40% मिलता है। 50 से 90% जो होता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केटिंग में। और यही चीज यहाँ पे नहीं होता है। ये ह्यूमन के अंदर, हम लोग को जैसे लोगों के अंदर बढ़ता है। तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको तो इसको शुड फील प्राउड। हम लोग रतन टाटा जी का एक बहुत ही अच्छा मतलब कि डिस्कवरी था, नैनो कार, जो 1 लाख में वो दे रहे थे। हाँ, वो कार का स्टार्टिंग कैसे होता है, किसको पता है? यार सब मैंने पता है सर, वो कोई एक्सीडेंट देखे बाइक साइकिल में जा रहा, बाइक में कोई जा रहा था उनकी कार के पास से, तो एक्सीडेंट हो गया छोटा फैमिली का, तो बोले
तो वो देखे कि इस टाइप की कार बनाए जो इकोनॉमिक हो, जो सब फैमिली सेफ रहे, उस टाइप से बोल के प्लानिंग किया उन्होंने। वो जा रहे थे ना, एक्सीडेंट नहीं होता, बहुत जोर से बारिश हो रहा था। हाँ, तो एक कपल क्या कर रहा था ना, अपने बच्चे को लेके, वो लेडीज ना ये दुकान से वो दुकान ऐसे ऐसे हो रही थी, और वो आदमी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं था, बहुत फ्लो ऑफ वाटर था। तो वो कार में बैठ के उस चीज को नोटिस कर रहे थे, एंड नेक्स्ट डे अपने कंपनी को मेन पर्सन को बुलाए, एंड स्ट्रेट बोले कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबको बोल दे कैसे बनेगा ही नहीं। लंबा स्टोरी है, कभी भी केस स्टडी आप देखिएगा। हाँ, कितना अच्छा थॉट्स था। प्रॉफिट के लिए नहीं स्टार्ट हुआ था काम। क्यों स्टार्ट हुआ था? सोशल लोगों के वेलफेयर। लिए स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो आप जब हो इस बिजनेस में, आप अपना पैसा कमा रहे हो, बहुत सारे लोगों को ग्रो कर रहे हो। आज सोचो कि प्रसाद हियर इन द प्रोडक्ट हेड ऑफ द लाइक हेवल्स, 8 लाख 10 लाख का पैकेज होगा, आज उसने करोड़ों कमाया। तो यू आर गिवर। आपको खराब क्यों लग रहा है? बिकॉज यू आर, आप मांग रहे हो, मशीन ले लो ले लो ले लो, कर लो कर लो कर लो, ऐसे बोल रहे हो। जिस दिन आपका ये थॉट्स प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि आई एम द गिवर, उस दिन आपको ये आइडेंटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप किसी को पैसा मांगते हो, भैया 5,000 रुपया दो ना, आपको गिल्ट फील होता है ना, खराब लगता है ना या कि कैसे मांगो। लेकिन आपको बर्थडे में जब आप जाते हो, वृद्धाश्रम जाते हो, उनको खिलाते हो पिलाते हो, या किसी को डोनेट करते हो, तब आपको क्या खराब लगता है क्या? नहीं आपको लगता। आपको खराब क्यों लग रहा है? बिकॉज अभी तक आपका जो एटीट्यूड ऐसा है। जिसको भी खराब लग रहा है उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो मांग रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कर लो मशीन ले लो ले लो, यही चीज है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन आपको प्राउड फील होगा कि आई एम चेंजिंग पीपल्स लाइफ। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मैं प्रतोष कुमार बोल रहा हूँ। हाँ सर। मेरा कहना है सर कि मैं जिस जगह पे हूँ उस सराउंडिंग में जो मानसिकता वाले लोग हैं, हालांकि सारे के सैलरी 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही है, लेकिन उनकी जो मानसिकता को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। वो इस चीज को, ये डिफरेंट टाइप का वर्क है। सेलिंग जो है, एक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये डिफरेंट टाइप का वर्क। और पढ़े लिखे लोग भी इसको तवज्जो नहीं देते हैं कि अरे ये तो आया गया फलाना आते रहता है, नया नया रिसर्च होते रहता है। तो बार बार असफल और बार बार निगेटिव बात सुन करके फिर लगता है कि नहीं नहीं छोड़ दूं, क्या करना है, ये सब बहुत डिफरेंट वर्क है। किसी के पास जाना बताना, तो इसको किस वे में किया जाए सर कि थोड़ा थोड़ा आदमी को ये नहीं लगे कि मैंने इससे तो समाज सेवा का तो काम है ही, लेकिन उसके माइंड में कैसे इंटर करूं। तो पहला बात, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा ब्रजराज नगर, यहाँ रेलवे स्टाफ हूँ, रेलवे में रनिंग स्टाफ हूँ। आप ओडिया हो? नहीं नहीं, मैं बिहार का पटना का हूँ। यहाँ उड़ीसा में मैं नौकरी कर रहा हूँ, रेलवे में सीनियर ट्रेन मैनेजर के पद पे। ओके, तो मेरे परफेक्ट। मैं मेरे मित्र ने मुझे इसमें बताया, तो मैं ज्यादा सोचा नहीं, सिर्फ पानी अच्छा पीना चाहिए ऐसा सोच के मैं लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी है, तो मैं इसको करने का कोशिश तो समझ करता गया हूँ। सर, समझ गया सर, समझ गया। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, पहला चीज है ना सर, देखिए, आप कुछ कुछ चीजें जनरलाइज बोल रहे हो कि सब कोई ऐसे है, सब कोई ऐसे नहीं हो सकते। पहला बात आप बताएं, आप जो पहला कॉल करते हो, तो आप उनको क्या बोलते हो? मुझे एग्जैक्टली ऐसे बोलो अभी। पहला कॉल जब करता हूँ सर, तो पहले तो जो भी परिचित है उन्हीं को कॉल करता हूँ, अदरवाइज अननोन तो करता नहीं। और जो मेरे मित्र हैं, कलीग हैं या स्टाफ हैं, उन्हीं को कॉल करता हूँ, दूसरे तीसरे को करता नहीं। तो उनको मैं ये बताता हूँ कि एक मिरेकल डिवाइस है, कैंगन, कैंगन नहीं बोलता हूँ, इनेजिक कंपनी की, जापान जापान की कंपनी है, और एक मिरेकल डिवाइस है, और ये मेडिकेटेड डिवाइस है। साथ साथ ये ऐसी, मतलब वाटर, जैसे हीरो हीरोइन जो पानी पीती है 500 600 रुपए लीटर, उसी श्रेणी का एक डिवाइस। और इसको पीने से शरीर की सारी बीमारियां जो है धीरे 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 एबॉलिश हो जाती है, ऐसा मैं बताता हूँ। चूंकि मुझे सर ने बताया कि बीमारी को हटा देना बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कल पटना के एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना के थे, उनका मैं वीडियो सुन रहा था, वो इस मशीन का के बारे में बता रहे थे कि ये मशीन जो है ना, मैं 42 वर्षों से डायबिटिक था, वो बता रहे थे। और नी पेन, जो जिसको हम लोग बात बात बोलते हैं, बाता, पैर में, वो मेरा फ्री कर दिया। डायबिटीज मेरा फ्री कर दिया। और उनकी बीवी को लीवर कैंसर था, तो वो गुजर गई,
वो बोले शायद मैं इस मशीन को ले लिया होता तो मेरी बीवी बच जाती। 2-3 बार मैं भगा दिया जो मुझे बताने आया था उसको। तो वो मतलब कहने का मतलब एक ऐसा है सर, मिरेकल सर तो मैं समझ प्रोडक्ट। गया आपका बात। सर आपका बिजनेस भी स्किल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका पिचिंग जो है, आपका पिचिंग आपका बिजनेस नहीं होने दे रहा है। लोगों में दिक्कत नहीं होता है, हमें दिक्कत होता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है, लोगों में दिक्कत नहीं होता है। ये बात को आप पहले एक्सेप्ट करो कि हम लोग को पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ। अगर 1-2 लाख पर्सन है ना, और आपका रोजगार नगर में मैं जाऊंगा और आपके सामने ही 10 मशीन क्लोज करके आ जाऊंगा, तो हम लोग को सर जनरल मस्ट जनरल वेलकम सर, जरूर आइए। मैं तो ऐसा कंपेनियन को चाह रहा हूँ कि कोई मुझे आए हेल्प करे, लेकिन ऐसा तो बहुत तो है, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा आप आइए। मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ कि आपका एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है। ऐसा देखिए, एक डीप साइकोलॉजी समझो सेल्स का। सेल्स आपका लाइफ में जितने भी आप बड़े बड़े डिसीजन लिए हो, दो चीज के लिए, एक होता है कि फियर और दूसरा होता है एक्साइटमेंट। कोई भी हम्म। इंसान यही दो चीज को छोड़ के और तीसरा चीज में आपका लाइफ का जो बिग डिसीजन नहीं होता है। इंसान शादी क्यों करता है? डर के मारे कि उम्र चला जाएगा तो लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा। और नहीं तो क्यों? अरे एक्साइटमेंट होके करता है, मस्त लाइफ होगा, बीवी खाना बना के देगी, ये आएंगे, यही होता है ना। आप आईफोन क्यों खरीदते हो? इधर खरीदते हो कि एक्साइटमेंट आते तो आईफोन, नहीं तो डर के मारे कि सबके पास आईफोन है, मेरा पास आईफोन नहीं रहेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जिंदगी का अब जितना भी आप लाइफ में आपका चेंजेस हुआ है, ये दो इमोशन से ही होता है, फियर एंड एक्साइटमेंट। लेकिन आपका जो पिचिंग है ना, इसमें कहीं पे फियर है ना कहीं पे एक्साइटमेंट है। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। हम लोग के इंडियन, हम लोग ना हेल्थ में पैसा देते नहीं है, हम लोग बीमारी को पैसा देते हैं। मैं क्या बोला ध्यान से सुनो। यस सर। हम हेल्थ को पैसा देते हैं, हम बीमारियों को पैसा देते हैं। कोई आकर बोलेगा ना आपको कि आके जिम ज्वाइन करो और रोज प्रोटीन इंटेक अच्छा करो, अच्छा से स्लीप लो, अच्छा खासा क्लीनिंग एटमोस्फेयर रखो, अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाओ, ये करो। हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बीमार हो जाएंगे ना, जाके डॉक्टर को खाली ग्लूकोज चढ़ाने का भी 50,000 मांगेगा ना, झूठ मूठ का कुछ बोल के देंगे। ये सर नो। यस सर। ओके, तो आपका जो पिचिंग है ना, आप क्या बोल रहे हो पता है ना, एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, हीरो हीरोइन वाले जो पानी पी रहे, ये ऐसा कंट्री में ये बोलना बिल्कुल काम नहीं करेगा। हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ हमारे घर के मैडम लोग जाते हैं, पूछते हैं टमाटर कितना, 100 रुपया किलो, जहाँ टमाटर का पत्ते लगे हुए हैं, पूरा ऑर्गेनिक है। बगल में पूछते हैं टमाटर कितना, 50 रुपया किलो, थोड़ा सा सड़ गया है, 3 किलो दे दो बोलते हैं। सबका स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरलाइज बोल रहा हूँ जो चीजें। हाँ, तो वी आर मोर इनटू ग्रोथ, पैसा बचाने का, ये करना हम लोग का ज्यादा, हम लोग का माइंडसेट ऐसा रहता है। दिस इज द फैक्ट, ये सर नो। यस सर। मानते हो? क्योंकि फैक्ट का अगेंस्ट में तो आप जा नहीं सकते हो ना। तो आप वहां पे जब बोलते हो ना हेल्थ के लिए किसी को 2.5 लाख रुपया, वो आपको इग्नोर मारता है इसके लिए, क्योंकि वो उसका नीड में नहीं है बहुत ज्यादा हेल्थ। तो आप अगर ये डीप साइंस को समझ गए, मैं अगर पिचिंग करता हूँ ना, मैं स्ट्रेट पिचिंग करता हूँ भाई, सुनना। 1-2 साल में ना करोड़ों में खड़ा कर सकते बिजनेस, अगर प्रॉपरली ध्यान दिया उस चीज को। आज शाम को कितना बजे मिलोगे? इतना ही बोलता हूँ। तो लोग ना आते हैं एटलीस्ट मिलने के लिए, देखने के लिए। और आपको प्रोसेस पता होगा ना, आपको आप लोग इसके लिए ट्रेनिंग करो। वो ट्रेनिंग नहीं करते हो आप। सबसे बड़ा गलती क्या देखिए, कोई डॉक्टर अगर ना 5 लाख कमा रहा है महीने का, मान के चलो, हाँ, तो उस बंदे ने ना कम से कम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है अपना पढ़ाई में, 10 साल पढ़ा है। मानते हो ना? 10 साल पढ़ाई किया है, ये चीज किया है, फिर 5 लाख 10 लाख में पहुंचा है। आप आज मशीन लगा दिए और मार्केट में जाके कुछ भी बोलते हो, और फिर अपना सर फोड़ते हो नहीं रहे, हो नहीं रहे। भाई ये होने के लिए तुमने क्या एजुकेशन लिया है? क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहला जो चीज है इसके बराबर। और अब जैसे कि कैंगन फास्ट मूवर का भी सेकंड बैच भी स्टार्ट होने वाला है, हम लोग कर रहे हैं इसको। उसमें डीप साइंस समझाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। आप अभी बिना कुछ किए जाके खाली ना बेचने में लग गए हो। 2.5 लाख का अगर आप मशीन बेचना है ना, आपको मजाक लग रहा है क्या? यू नीड वेरी डीप ट्रेनिंग।
और आप पहला बात है कि जो बोलो ना, लोगों का अंदर मानसिकता, लोगों के अंदर मानसिकता का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर उस चीज को प्रेजेंट करने का पावर नहीं है। यस सर। लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लोग लेंगे, आपसे ही लेंगे जब आप सीख जाओगे कैसे करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। प्राची जी आई थिंक रेजेंट के प्लीज। प्राची जब हैंड रेज किए बोल अपन बोलते हैं। सर गुड मॉर्निंग, मैं गुड रायगढ़ मॉर्निंग। से हूँ। हाँ प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने अभी न्यू ज्वाइनिंग किया है सर 30 जनवरी को। तो मेरा सर कहना था कि मैं ऐसा क्या करूँ सर जो आगे मेरा ग्रोथ होए, तो सर आपसे कुछ चाहिए था मुझे जानकारी। परफेक्ट। पहला चीज तो कांग्रेचुलेशन की 25 दिन का ट्रेनिंग की हो। देखो सिंपल फंडा में बोल रहा हूँ, एक चीज है, जी। आपको लाइफ में कोई भी चीज करने के लिए उसका प्रोसेस आपको आना चाहिए कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है। अगर आप काम करते नहीं हो, प्रोकास्टिनेट करते हो, उसके सबसे बड़ा जो रीजन है क्योंकि आपका उसको स्टेप्स पता नहीं है। अगर आपको कोई घर में चले गए एंड पर कचड़ा पड़ा हुआ है, आपका कपड़े यहाँ पड़े हैं, बहुत लोग हैं कि करेंगे नहीं, बाद में करेंगे, उनको भाग जाएंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे। लेकिन कोई प्रोसेस मिल जाएगा ना, पहले आपको इसको यहाँ रखना है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली काम को करता है। तो ब्रेन जो काम करता है स्ट्रक्चर में काम करता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका स्टेप बनाए हो कैसे काम करना है। पहला स्टेप क्या है? सर पहला स्टेप है कि हैप्पी कॉलिंग करके लिस्ट बनाया है मैंने, जिनको मैं कॉल करके फर्स्ट उनके इनवाइट करूँ। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड सर ये है कि जो अगर मुझे टाइम देना चाहते हैं तो मैं उनको अपने सीनियर के साथ उनको मिलवाती हूँ सर। अभी मैंने ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं अपने सीनियर का सपोर्ट करती हूँ सर। थर्ड क्या स्टेप? थर्ड ये है सर, अगर डेमो हो जाती है तो उनको सीनियर ने उनको डेमो दिखाया, डेमो दिखाने पर अगर डेमो उनका हो जाता है सर, तो फिर उनका जो आगे प्रोसेस रहता है वो करते हैं सर। पहला काम करो, चेंज करो, पहला काम करो, व्हाई आर डूइंग दिस थिंग्स, आप ये बिजनेस को क्यों कर रहे हो? सर हेल्थ और कैश दोनों के लिए, बिजनेस के लिए। ना 80% लोग वेल्थ के लिए करते हैं, एम आई राइट? जी। ओके। हाँ, क्योंकि हम लोग को आपने आपको झूठ नहीं बोलना है। हेल्थ इज वेरी गुड, लेकिन 80% लोग ओनली हेल्थ के लिए नहीं रहते। कहीं ना कहीं उन लोगों को बैक ऑफ द माइंड की वी कैन मेक ए ग्रेट कैरियर। फैक्ट है वो चीजें, फैक्ट को कभी भी ये नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, तो पहला बात है ना, आपका जो एंड गोल है ना, हाउ मच मनी यू वांट टू मेक इन दिस बिजनेस, उसको कहीं पे ना लिखो और उसको दिमाग में डालो। हम सबसे बड़ा गलत काम करते हैं ना, हम प्रोसेस में फंसे रहते हैं। ये जो जितना बात हो उसको प्रोसेस है, वो जरूरी है, लेकिन प्रोसेस में फंसा नहीं रहना है। आपको सीधा एंड रिजल्ट की तरफ ही सोचना है कि मुझे एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो पहला चीज से आप एक चीज को सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी दो। वो प्रायोरिटी हुआ कि इस बिजनेस को करने के लिए उसका जो स्किल, इसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, इसके लिए जो टेक्निक चाहिए, उसको मास्टरी करने का। मैं अभी भी वही बात बोला, अगर मुझे अभी कराटे का टूर्नामेंट खेलना है तो मुझे कराटे सीखना पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर मैं टूर्नामेंट खेल पाऊंगा। अगर मुझे अभी जाकर सर्जन बनना है ना, तो मुझे सर्जरी की तो पढ़ाई करूंगा, फिर एक सीनियर के साथ भी जाकर देखूंगा वो कैसे कर रहा है, वो करना पड़ेगा। आप लाइफ में जो भी काम करते हो ना, तो उसका स्किल प्रोसेस आना जरूरी है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग मशीन ले लेते हैं एंड सीधा काम में उतरते हैं जीरो नॉलेज के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप आए हो, आपका किसी का भी गोल महीने का 5 लाख से कम नहीं है आई गेस। किसी का भी है क्या 5 लाख से कम महीने का? नहीं है ना। 5 लाख से किसी का भी कम नहीं है, मतलब 60 लाख का पैकेज। अब ना थोड़ा पॉज करो खुद को। हाँ, 60 लाख का पैकेज जो बंदे को कोई कंपनी में मिलता है, उस पर्सनालिटी को इमेजिन करो अभी। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसका 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ का पैकेज होता है ना साल का, उस पर्सनालिटी को आप ये करो। क्या लेवल का एजुकेशन होगा उस फील्ड में उसका, किस लेवल का वो खुद को तैयारी किया होगा, किस लेवल का उसका प्रेजेंटेशन स्किल होगा, क्या होगा उसके अंदर, समझा? और कितना वो टाइम दिया होगा वहां तो पहुंचने के लिए। तो आप, हम लोग सब ब्लेस्ड है, हमें उसका 1% भी नहीं चाहिए।
15 घंटा का ट्रेनिंग हम लोग जो करते हैं ना, 10 दिन का ट्रेनिंग करते, 15 घंटा का, 15 आवर्स का ट्रेनिंग में यू कैन बी एबल टू, मतलब कि आज बिजनेस का जीरो से लेकर लास्ट तक का कैसे करना है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग इनिशिएट तो करो कि नोबडी इज गोइंग टू रीच यू, क्योंकि हम लोग यहाँ कोर्स बेचने तो नहीं बैठे। इफ यू वांट टू लर्न तो आप लोग को पहुंचना पड़ेगा कि कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है। एंड किसी के भरोसे देखो, बिजनेस हमारा बिजनेस है एक दूसरे कनेक्टेड का, लेकिन हमेशा स्टार्ट करो यू मैटर लॉट, आप, बिजनेस आपसे होता है। आपको इस चीज को ध्यान में, बिजनेस आपसे होता है। अगर आपको बिजनेस आपसे होता है तो आपको सोचना है कि मैं बिजनेस को कैसे कर सकती हूँ और कर सकता हूँ। अगर वो नहीं चल रहा आपका ब्रेन में कि मैं कैसे कर सकता हूँ और कर सकता हूँ, अगर ये डिपेंडेंट टोटली, तो आपका बिजनेस का एक लिमिटेशन हमेशा रहेगा, राइट। मैं प्रसाद सर को बोलूंगा, अभी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग हम लोग शायद ना कमिंग वीक में स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू अनाउंस ऑल्सो डेट, और उससे पहले हम लोग को कुछ एक दो सेशन रखेंगे जो कि डीप सेशन में, क्यों 45 मिनट सेशन नहीं रखा जाता था, क्योंकि मैं बहुत डिटेल कोई भी चीज को लेकर बोलता हूँ, तो उसको लेकर हम लोग करेंगे अभी 3-4 दिन में, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है बोल के। एनी अदर क्वेश्चंस? सर अभी आपका कौन सा क्लास चल रहा है, कितने बैच चल रहा है, तो अगर मेरा, चल रहा है तो? सर अभी जैसे हर महीने ना सर एक कोर्स होता है, उसको बोलते हैं कैंगन फास्ट मूवर। कैंगन फास्ट मूवर का अगर रिजल्ट देखोगे तो अमित भाई लोग कर किए हुए, बहुत लोग किए हुए, आप उनको कभी केस स्टडी पूछना कि किस तरह से काम करता है कोर्स पूरा। और उस 10 डेज का प्रोग्राम में स्टार्टिंग होता है, बहुत उसमें 70% एनएलपी रहता है, कि जो ह्यूमन का ब्रेन के बारे में रहता है। इस बिजनेस के साथ मैं एनएलपी को इंक्लूड करके वो प्रोग्राम बनाया हूँ, जो कि सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये शायद हम लोग कमिंग मंडे से स्टार्ट करने का फिर से सोच रहे हैं, मतलब खाली कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा, आज है नेक्स्ट मंडे स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं 3-4 सेशन आप लोग को कुछ क्लैरिटी सेशन लेके आऊंगा कि कैसा होगा क्या होगा बोल के। क्लियर? ठीक है, तो एक बार बता दीजिएगा सर, एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा कब से क्या आएगा क्या। हाँ तो प्रसाद वो डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं। एनी अदर क्वेश्चंस? उठाना है तो यहाँ करते हैं जी। कुंदन जी जी सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे एक सीमित दायरा, जैसे 100 आदमी के सीमित में आ गए हैं, उससे बाहर हम जा नहीं पा रहे हैं। 100 आदमी को बोले हैं, जिसमें वो जुड़े हैं नहीं जुड़े, हाँ लेंगे, उससे बाहर वाले से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जॉब के कारण उससे वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं या जा नहीं पा रहे हैं। उसको कैसे क्लियर करें? जो भी मान दिल्ली मुंबई है, कहीं है, बाहर है, उससे अच्छा से संपर्क नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं उसको। आपको दो चीजें हैं, बता नहीं पा रहे, आपका टाइम नहीं है ना, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। दो चीजें, क्या हो रहा है आपका प्रॉब्लम? एक तो यहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा मतलब हम जा नहीं पा रहे हैं टाइम के साथ। सर दो चीजें, पहले ना आप प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज करो मतलब कि ना, आपको कांगेर में काम करना है ना, तो कांगेर में अगर जैसे कि सबको पता है कि मेरा करोड़ों का जिम था, मैं 2 महीना पहले उसको बेच दिया। जी क्यों? क्यों बेच दिया? क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बोलते हैं रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट में जाऊंगा तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं 12 घंटा टाइम दे रहा हूँ, कहीं से 2-3 लाख मेरे को आ रहा है, हाँ, और मैं अगर कांगन में कर रहा हूँ तो महीने का 25 लाख में पहुंचा दूंगा 3 से 4 महीने के अंदर में। अभी का क्या है बेबी, मैं बोल सकता हूँ 20 से 25 लाख 6 महीने के अंदर पहुंचा सकता हूँ मैं आराम से, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, हाँ। तो और मेरा जो बिजनेस था ना वो स्केलेबल नहीं था, फिटनेस इंडस्ट्री, तो मैंने इसमें टाइम दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप अगर इसको प्रायोरिटाइज करोगे और आपको रोटी कंसेप्ट में समझोगे, तो फिर आप 2 दिन छुट्टी लेके जाओगे या तो जूम में कॉल करोगे, ये आपका उसमें डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना वैल्यू दे रहे हो। आप जितना वैल्यू दोगे वो करोगे, अगर वैल्यू नहीं दोगे तो चल रहा है वो चलता रहेगा। जी क्लियर? तो आप उस चीज जी को ध्यान दो कि मेरा लाइफ में अगर मैं ये करता हूँ, दिल्ली में टीम स्टार्ट हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, बाहर बाहर टाइम तो कितना अच्छा होगा।
आप उस कंसेप्ट को लेकर सोचिए। दायरा आप बनाए हो और कोई नहीं बना है। दायरा कंट्रोल आप खुद अपना दिमाग से बनाते हो ना, और कुछ नहीं होता है। क्लियर? जी। ठीक है सर, मैं कुछ क्वेश्चन पूछो। काइंडली अपना म्यूटेड रखो बाकी लोग, हाँ, क्यों बहुत ज्यादा कुछ साउंड आ रहा है पीछे से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताओ। सर मेरे को जो फेस कर रहा हूँ इस समय, जो मेरे क्लाइंट है वो पूरे 100% कन्विंस्ड भी है, पॉजिटिव भी है उनका माइंडसेट, लेकिन पेमेंट नहीं निकालते सर। टोकन मनी तो दे देते हैं, लेकिन पेमेंट निकालना बड़ा मुश्किल होता है सर। बहुत सारी डेट्स देते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर डेट चेंज होती रहती है। ऐसा करते करते साल भर हो गया सर। तो हम लोग यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे। बेसिकली जो अर्जेंसी है वही क्रिएट नहीं कर पा रहे ना। पहले चीज तो टोकन अमाउंट से मैं अगर बोलूँ, मैं कभी किसी से आज तक टोकन अमाउंट नहीं लिया, नहीं लेता हूँ। बोलता हूँ स्पॉट क्लोजिंग करता हूँ, मतलब वहां पे वहां पैसा देना है, नहीं तो 2 दिन के बाद पैसा दो या 3 दिन के बाद जो भी दे दे। टोकन अमाउंट लेने के बाद आप इतना खुश हो जाते हो कि ये तो मेरा क्लोजिंग हो गया, वो माइंड में कंसीडर कर लेते हो। तो आप अभी वो जो मेन क्लोजिंग के लिए और फोकस ही नहीं रहते हो। टोकन अमाउंट हो गया तो आपका माइंड में क्या करना, मान लिए कि ये तो सेल्स मेरा हो गया, तो आपका जो अलर्टनेस है वो ड्रॉप हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं जो टोकन अमाउंट लेके लिख के रखे, 3 महीना हो गया। और एक बात 100% गारंटी, अगर आपका कोई क्लोजिंग नहीं हुआ ना 1 हफ्ते के अंदर में और नहीं दिया, वो क्लोजिंग होने वाला नहीं है। आपको लगता है कोई 1 साल पैसा दे के रखा है, मतलब चीजें आप जहां पे 10,000 निकालते हो ना, और नहीं तो टोकन अमाउंट ना 10,000 मत निकालो, 1 लाख निकालो, तब होगा। यस सर। क्योंकि जैसे जितने भी लोगों का टोकन अमाउंट निकला होगा ना कहीं वो लोग मन में खुश हो गए थे कि मेरा तो क्लोजिंग हो गया है कि नहीं। सही बात। यस सर। तो जो वही जो आप सोचे ना हो गया, तो आपका जो अलर्टनेस ना, आपका जो गार्ड है ना, ड्रॉप हो गया। आप यस उस सर। क्लोजिंग को सीरियसली क्लोज करने के लिए सीरियस नहीं हुए कि मैं यस आज कल में ये कर लूं। लेकिन वो अगर 1 रुपया भी नहीं देता ना, आप उसके पास जाके ना उसका चेक पूरा निकाल दे। तो टोकन अमाउंट में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, टोकन अमाउंट आपका बिजनेस को किल भी कर सकता है अगर छोटा टोकन अमाउंट लेके आ रहे हो तो। क्या हो रहा है उसमें, 11,000 देके वो कंफर्ट जोन में चला जा रहा है, आप सेफ हो भी गया। आप भी अरे यस सर। ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चंस? सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँ क्या? तो आपने बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि रियलिटी में क्या होता है, अपन जब टोकन अमाउंट लेते हैं ना, तो हमको माइंड में आ जाता है यार जीत गए। क्लोजिंग में बोला ना, उसके बाद जो सबसे बड़ा गलती करते हैं, टोकन अमाउंट अगर आप ले लिए हो, उसके बाद से पूरा अमाउंट लेने का जो जर्नी है ना, वो इंगेजमेंट टू मैरिज वाला जर्नी है। अगर किसी का इंगेजमेंट होता है और उसके शादी पहुंच होने तक उसके घर में उसकी मम्मी का बर्थडे, उसके पापा का बर्थडे, उसके कुत्ते का भी बर्थडे याद रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर मिस हो गए, अब सपोज किसी की एंगेजमेंट हुई, शादी तक की आप बात ही नहीं कर रहे हो, वो अलर्टनेस खत्म, ठीक है जब फ्री होंगे तब बात करेंगे, ये पैटर्न हो गया, तो शादी च नहीं होती। तो यही हो रहा है। आप जो अगर टोकन अमाउंट ले लिए हो, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा इसको गलत मत समझिएगा कि टोकन अमाउंट नहीं लेना है। गौरी सर का कहने का मतलब ये है कि आप टोकन अमाउंट जो ले रहे हो, उसके बाद आप जो अपने ब्रेन को जो सिग्नल दे रहे हो ना कि हाँ ठीक है यार मैं तो जीत गया, खत्म, और उसके बाद रिलैक्स होते हैं। मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा कि हाँ यार ये तो टोकन अमाउंट दी थी, हाँ रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद अपन जो ना जो नहीं दिए उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनके ऊपर हमारे दिमाग में चलना बंद हो जाता है, तो वो सब ये हो जाता है। सो इस चीज को बहुत समझना है। फिर जैसे अभी मिथिलेश भैया जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा टोकन अमाउंट लेते हैं, और मैं उनको अभी लास्ट 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ, आपका टोकन अमाउंट लेने का तो एक्सपर्टीज है, मतलब उनके पास कम से कम 15-20 लोगों का भी होगा, क्यों मिथिलेश भैया? बट वहां से भी जो लास्ट तक गया वो हमको सीखना पड़ेगा। यस, तो वहां से जो प्रोसेस है, पैसा निकालना, चेक निकालना, वो हमको सीखना पड़ेगा। ओके, तो वो पूरा साइकोलॉजिकली जो कॉलेज सर बता रहे हैं ना, वो इतना छोटा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके 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 सर, थैंक यू। सर अगर मैं किसी को डील करता हूँ तो उसको ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं कि बीमारियों को खत्म करता है? नहीं बोल हमारे सकते सीनियर आप बताते डॉक्टर हैं कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं, फायदा होता है, इतना ही बोलिए। आप एकदम सही बोल रहे हैं आपके सीनियर। तो सर इसमें क्या डाउट है? बीमारी को तो ठीक करता ही है, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सर आप डॉक्टर नहीं, डॉक्टर भी नहीं बोल मैं पाएगा उसको चीज।
सर मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे को बेनिफिट हुआ, तो इस चीज को तो नहीं बताने में कोई नहीं 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 बोल सकते। डॉक्टर भी आपको बोलेगा नहीं कि आप डॉक्टर वो जो ट्रीटमेंट करता है ना, वो भी नहीं बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे बोल के। तो हम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है। और आपको ये बीमारी ठीक होने बोलने से ना, तो आपको कोई मानने वाला भी नहीं है बात। जी हाँ, क्योंकि एक आदमी मुझे बोला सर कि गारंटी आप लेते हैं शुगर ठीक हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल पाया नहीं, उसको। आप बोल नहीं पाओगे। आप कैसे गारंटी ले लोगे? क्या आप डॉक्टर हो या भगवान हो? बिल्कुल नहीं। आप एक बात समझो, मैं बोलूंगा जिम करने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ तुम जिम करो, तुम्हें जिंदगी भर कभी हार्ट अटैक नहीं होगा? क्या बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ ना। तो फिर आप वो सही। सब चीज में फंस क्यों रहे? जहां फंसने वाला चीज है वहां पे हाथ ही नहीं मारना है। क्लियर? ओके ओके। ओके, इलियास क्वेश्चन, हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरा मॉर्निंग। क्वेश्चन सर, हम अक्सर क्या है कि ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे जैसे ऑफिस में अपन पिनाकल में बैठे हैं, हमारे पास कोई आया तो हम फुल एनर्जी से काम करते हैं। लेकिन कई बार हमको उस जगह पे जाना पड़ता है जहां पे सामने वाला एंगेज है, और वो हमारी मजबूरी है उसको फॉलो अप करना, उसको विजिट करना। और ऐसे सिचुएशन में वो बिजी रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए कि सामने वाले को हम उसके लिए एग्री किया जाए कि वो हमको पेमेंट दे दे या मशीन का कंफर्मेशन दे दे। पहला बात है कि जो पर्सन तुम्हारा ऑफिस तक आने के लिए रेडी नहीं है, वो पर्सन तुम्हारा बिजनेस के लिए कैसे आ जाएगा? और समझो इस चीज को, हाँ। अगर तुम उसको बात करके अपने ऑफिस तक लाने के लिए तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तुम उसे चेक लाने के लिए कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? ओके। सेकंड थिंग है, जैसे कोई पर्सन एकदम बिजी है, कुछ भी चीज है, तुम वहां जाते हो, मतलब कि जो भी चीजें होता है वो तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है। थर्ड थिंग होगा कि जैसे मैं अवॉइड करता हूँ कहीं भी जाने के लिए, जब भी आप किसी के सामने जाते हो ऑफिस में, तो वो वहां का बॉस होता है, हाँ कि नहीं? यस तो सर। वो आपका ऊपर में बैठा है, आप उसके नीचे बैठे हो। और बॉस का काम होता है कि रोज सुबह से शाम अपना टीम को चमकाना, ये हुआ ये नहीं हुआ, बॉसिज्म। तो वो चेयर में उसका बॉसिज्म ही निकलेगा। जितना आर्गुमेंट वो वहां करेगा, वो ऑफिस में आके आपको इतना आर्गुमेंट नहीं करेगा। क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ट्राई करो अपने टाइम ना वेस्ट करने के लिए ज्यादा किसी के ऑफिस में जाना नहीं चाहिए। तो सर, हम्म। बट यहाँ पे कई पर्सन ऐसे होते हैं जिसकी हम्म। पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम होती है कि उनको अपने प्रेमाइसेस से, अपने प्रोफेशन से उठा के हम उसको अपने ऑफिस लेकर आए। ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सर सभी लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन नहीं, ऑलमोस्ट फिफ्टी ठीक परसेंट बोलो। देखो चॉइसेस है दो चीजें। जैसे मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं बोलूं क्यों नहीं जाऊंगा? पहला बात तो मैं मशीन बेचता नहीं हूँ। क्लियर? मैं अगर जाऊंगा तो बिजनेस पार्टनर के लिए ही जाऊंगा किसी के पास। दो चीज हो गया। अगर यस मुझे सर। किसी को बिजनेस पार्टनर करना है, अगर वो इतना बिजी है अपना ऑफिस से कि वो मेरा ऑफिस तक नहीं आ पाएगा, तो वो मेरा काम का बंदा भी नहीं है। राइट सर। ओके। तो मेरा जो सारी चीजें ना वो इंटरलिंक है। तुम अगर बेचने जा रहे हो तो जाके उस चीज को झेलो। तो तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तुम एक तरफ बोलोगे कि मतलब कि गटर में जाओगे और बोलोगे कि मुझे स्मेल कैसे नहीं होगा, वो पॉसिबल है क्या? होगा ना। अगर मैं आग यस सर। के पास जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे हीट फील होगा। मैं पानी में घुसूंगा तो मुझे ठंडा लगेगा ना। तुम जब उस टाइप का एनवायरमेंट में घुसोगे तो वो सारे नेगेटिविटी आएगा। यस सर। चॉइस इज योर। तुम्हें जाना है नहीं जाना है। और यहाँ पे क्लोजिंग होता है नहीं होता है? होता है। मैं किया हूँ, हाँ किया हूँ। बेचने के लिए बस किया, आ गया। क्या मेरा वो प्राइमरी वे ऑफ डूइंग वर्क? नहीं। जैसे कि मैं अभी गया था राजस्थान, खाली मैं एक केस में गया। एक कोई फाइनेंस का बंदा था, कोई भूताना नाम था। मैं एक केस में खाली गया था वहां पे, हाँ। चीजों को लेके बट बहुत अच्छा बंदा था। वो बहुत अच्छा बंदा था, मतलब बहुत समझदार बंदा था वो चीजें। मैं गया आया। बट वो ले भी लेगा, सब कर लेगा। बट मेरा वो पहला प्रेफरेंस नहीं है काम करने का। वो एकदम लास्ट प्रेफरेंस है काम करने का। क्लियर? यस सर। करेक्ट, क्लियर सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, राजकुमार सर आपका कुछ क्वेश्चन है? सर आपका म्यूटेड है। आप सर आप म्यूट है आपका सर।
मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सर। सर अक्सर ऐसा होता है, जो हम किसी कुलीग के पास रहते हैं या अपने नोन टू कहीं आसपास पड़ोसी के पास रहते हैं, तो हम अपने चीजों को अच्छा तरह बता सकते हैं। लेकिन जब अपने रिलेशनशिप मतलब फैमिली रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे हम अपने ननिहाल में चले गए, ससुराल में चले गए, या कोई ऐसा क्लोज टू आ गया, तो हम वहाँ इस बात को पीच नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, या थोड़ा सा ऐसा कुछ रहता है, तो उसको कैसे दूर करें सर? पहला बात तो मैं बोलूँ सर, आपके जो दोस्त होते हैं और आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको भरोसा नहीं करते। इसी तरह अटपटा है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर जो होते हैं और आपके दोस्त लोग, वो आपको प्यार करते हैं, बट आपको भरोसा नहीं करते। आपको नहीं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आपको क्या, क्यों आप ऐसे लग रहा है कि आपको फैमिली मेंबर में लोगों को देना है या उनको बेचना है? पहला चीज, हम लोग लाइफ में क्या करते हैं ना, बहुत बार ना प्रोसेस में फंसते हैं। कैसे प्रोसेस में फंसते हैं? अगर मैं बोलूँ कि मुझे कांगन करना है, कांगन क्यों करना है? कि चलो हेल्थ भी अच्छा होगा, बहुत सारा पैसा होगा, लोगों लाइफ चेंज होगा, इसके बाद क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी, मैं अपना लाइफ को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो मेरा एंड गोल क्या है? मेरा लाइफ को एक्सप्लोर करना और मुझे खुशी मिलना। उसमें मेरा घर वाले आए या बाहर वाले आए या कोई भी आए, क्या मतलब रहता है? आप जो प्रोसेस में फंस जाते हो ना, कि घर वालों को बोलना, दोस्त तेरे बोलना, वहीं फंसते हो। मैं बोलूँ अपने बारे में, मैं अभी राष्ट्रीय बनने वाला हूँ। मेरा फैमिली से कोई एक मेंबर नहीं है। वो लोग देखते हैं मैं करोड़ों कमाता हूँ, कोई एक पर्सन मेरे साथ नहीं है मेरे बिजनेस में। नॉट इवन माई रियल ब्रदर्स, मैं छोटा भाई। उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था, खाली वो हाँ बोलता और मैं बिल्डअप करके दे देता सब कुछ। नहीं है। मेरे भांजे लोग हैं, नहीं है। मेरे जीजा जी लोग हैं, नहीं है। कोई नहीं है, मैं अकेला कर रहा हूँ। तो आप ऐसे माइंड में ला ही क्यों रहे हो कि आपको घर वालों को देना है बोल के या करना है बोल के? कुछ चाहिए ही नहीं इसको आपको। आप मेरे टीम में हो, आप मेरे रिलेटिव हो क्या? नहीं हो। दोस्त हो क्या? नहीं हो। लेकिन हम लोग बिजनेस आज कर रहे हैं ना, एक टुकड़ा मेरे को आ रहा है आपसे। गेट माई पॉइंट? यस सर। तो आप इतना कॉम्प्लिकेट वैसे मत सोचो। सिंपल, आपको बिजनेस करना है। आदमी बोलता है ना, जैसे कि एक मैं रियल स्टोरी बोल रहा हूँ, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक स्टूडेंट था, नागपुर का एक स्टूडेंट था। उसने बोला कि सर मुझे एक पर्टिकुलर लड़के से शादी करना है बोल के। तो मैं बोला कि चलो, इसको मैं कुछ एफर्मेशन प्रैक्टिस कराया, कुछ कुछ कराया। तो मुझे 2 दिन के बाद मुझे ना मेरे ऊपर मेरा गुरु बनने का ट्राई कर रहा था। लेकिन सर आप इसमें तो वो लड़की का नाम कहीं पे कुछ नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप तो मतलब कि ऐसे बोल रहे हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड, ये सब चीज बोल रहे हो कि जो चीजें। तो मैं बोला भाई ये तरीका मेरा है, मेरे गुरु लोग मुझे ही सिखाए और ये सबसे ज्यादा काम करता है। मैं 2-3 चीज करा था। 4 दिन के बाद ना मुझे मैसेज किया, सर मैंने ना दूसरा टीचर हायर कर लिया और मुझे लग रहा है। वो बोला, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने के बाद ना उस लड़का का ना उस लड़की के साथ शादी हो गया। इन्विटेशन कर दिया, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा। मैं सोचा मैं वो बंदे का जो उसे सीखा है ना, एक बार उससे बात करूं कि क्या किस तरीके से कराता है। मुझे ऐसा लगा उस टाइम में। 8 महीने के बाद ना ऐसे फेसबुक में ऑनलाइन था, मैं खाली एक मैसेज किया, घर गृहस्थी कैसा चल रहा है, टीयर्स वाला इमोजी भेजा, बोला सर डिवोर्स हो गया। बूम। तुम अगर प्रोसेस को चाहोगे ना, तो प्रोसेस के साथ जो प्रॉब्लम है वो भी आएगा। मुझे इस लड़के से शादी करना है, उस लड़का से शादी करना नहीं। एंड गोल क्या है? एंड गोल है यू वांट ए हैप्पी मैरिड लाइफ, यू नीड हैप्पीनेस। तो हमेशा अपना ब्रेन को वो मांगो जो तुम आपका एंड गोल है। तो फिर यूनिवर्स आपको प्रोसेस में ऐसे लोग को दे के जाएगा जो आपको वो एंड रिजल्ट दे सकते हैं। आप अगर वो पर्सन को मांगोगे तो वो पर्सन का साथ जो भी नेगेटिविटी होगा वो आपका अफेक्ट करेगा। क्लियर? तो इसके लिए आप लोगों के बीच में मत फंसो। एंड गोल क्या है? करोड़ों कमाना है ना? जाओ, आज यहाँ बैठे मेरे एक भी भाई बहन भांजा भांजी कोई है क्या? नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू सर। नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट। प्रियंका मैम बोलो, श्रेया मैम बोलो फटाफट। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैम प्रियंका मैम बोल रहे हैं, फिर आप बोलना। हाँ प्रियंका बोलो। ओके। सर जैसे डॉक्टर को हम अप्रोच करें तो क्या बोल के करें? एक्चुअली उनको हम क्या सिखा सकते हैं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं सिखा सकते हो आप कोई डॉक्टर को। डॉक्टर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोस्पेक्ट इन दिस थिंग्स।
जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लोग सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोस्पेक्ट होते हैं हमारे बिजनेस में, उसी से। तो डॉक्टर लोग के पास कभी भी जाओगे ना, सरेंडर ठीक है सर। सरेंडर सरेंडर करो उनको। कैसे? जैसे कि हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर है, मैं देखता हूँ बहुत सारे डॉक्टर है। मैं अभी देखा, मतलब कि दानी भाई का भी टीम में डॉक्टर लोग है। अभी रमेश भाई लोग को भी 3-3 डॉक्टर को क्लोज किए, मैं ही क्लोज किया। अगर वो लोग ध्यान से देखे होंगे ना मैं क्या किया, तो उनको समझ में आएगा मैं क्या किया था। मैं जो डॉक्टर लोग को क्लोज करता हूँ ना, पहला बात बोलो कि सर हम आपको क्या बताएंगे हेल्थ के बारे में। आपका अपना पोजीशन ही कहाँ नीचे लेना है, कहाँ ऊपर लेना है, वो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। बिजनेस करना है तो कॉमन सेंस यूज करो। ओके। मैं डॉक्टर लोगों के पास जब मैं प्रोडक्ट डेमो बिजनेस प्लान देता हूँ ना, क्योंकि मैं भी हेल्थ इंडस्ट्री हूँ, तो मुझे बहुत कुछ पता है सिस्टम के बारे में, लाइक डिफरेंट बॉडी कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम काम करता है, मुझे पूरा आइडिया है। लेकिन मैं वहां जाता हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत बोलता हूँ और मैं सरेंडर मोड में रहता हूँ कि सर इसके बारे में तो मैं आपसे ज्यादा सीखूंगा। जब मैं ऐसे बोल दिया, वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके मेरा दिमाग नहीं खाएगा। क्लियर? तो आपको कॉमन सेंस यूज करना सीखो। तो मैं पहले से बोल दिया, सर आप तो ज्यादा बोल सकते हो हमें, मेरे को तो ज्यादा आइडिया नहीं है, ये चीजें ऐसा ऐसा करके मैंने बोल के रख लिया। फिर मैं बिजनेस को स्विच कर देता हूँ। बूम। ओके सर। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रिया मैम आप कुछ बोल रहे थे? सर ये पूरे वर्ल्ड वाइड का 6500 डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की जो पुस्तक है उसका मैं 10-12 पेज पढ़ा हूँ सर। तो ये सब डॉक्टर तो उन्हीं की पुस्तक और उन्हीं की किताब पढ़ करके डॉक्टर बने हैं। तो उनको क्या समझाना है? उनको तो सिर्फ एक दो को रेफरेंस देना है, जैसे अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की बुक, और भी कुछ देना है एविडेंस। तो किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है डॉक्टर। मत करो, कभी भी प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स मत करो। जब आप बहुत ज्यादा डाटा और खुद को प्रूव करना ट्राई करते हो ना, तो लोग ना आपको और फंसाते हैं। मेरा सीधा रिलेट है, भाई तू मुझे चेक दे, मेरे बिजनेस में आ, मेरा कोई फायदा होगा, तेरा कोई फायदा होगा, सिंपल है। तो मैं इसको सीधा तरीके से करूंगा। इसको कॉम्प्लेक्स में क्यों एंटी कैंसर को लेके आऊं बीच में, मैं क्यों डॉक्टर को लेके आऊं, मैं क्यों कुछ करूं? मैं कुछ नहीं करता हूँ। ओके, अभी जैसे कि दानी भाई का टीम यहाँ पे हाथ उठा, तो दानी भाई का कौन कौन टीम के मेंबर है? मैं राजस्थान गया था। ओके। ओके। दानी भाई आप नोटिस किए मेरा पूरा लैपटॉप में वो पीपीटी छोड़ के और कुछ नहीं था? यस सर। ओनली सिर्फ एक पीपीटी था। यस 25 क्लोजिंग जो आया ना, खाली एक पीपीटी से ही आया। जस्ट यस वन पीपीटी। कोई टेस्टिमोनी, कोई फेस्टिमोनी, कुछ नहीं। यस सर, एग्री। बस 1 पीपीटी एंड 25 क्लोजिंग। सर उसके कौन लिए सा PPT? धन्यवाद देती सर हमारी टीम। सर कौन सा PPT? आप लोग जो पीपीटी यूज करते हो, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हूँ, प्रसाद सर को दिया हूँ, मेरा टीम में इसको दे दूंगा। वो मैं पर्सनलाइज किया हूँ, थोड़ा सा पर्सनलाइज किया हूँ उसको। मैं कुछ रूल्स वगैरह उसमें बना कर रखा हूँ। बस एक पीपीटी, कोई एक टेस्टिमोनी नहीं। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को मत रखो बोल के। हाँ, जस्ट आई सर एम ग्रुप में टेलिंग द शेयर कर दीजिए। माई वे ऑफ वर्किंग। देखो वो पीपीटी से कुछ नहीं, मैं वो पीपीटी में कैसे इंटरप्रिटेशन करता हूँ ना, वो सबसे बड़ा जरूरी है। जब वो आपको कैंगन फास्ट में ओवर आओगे ना, मैं पूरा इंटरप्रेट कर दूंगा कि हाउ यू शुड गो फॉर दैट थिंग, वो कैसे आप लोग करोगे। एक पीपीटी है और कुछ उसके अंदर में मैं पूरा लैपटॉप बैठा हूँ और उसको छोड़ के कुछ भी नहीं रखा हूँ। क्योंकि हम लोग जितना अननेसेसरी चीजें लाते हैं, वो केस इतना ड्रैग हो जाता है, उतना लंबा खींच जाता है। 25-25 मिनट में हम लोग क्लोजिंग के थे। 25 मिनट में आदमी पूरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है। रमेश भैया, मुकेशी को कितना टाइम लगा था? बिल्कुल सर, 20 से 25 मिनट में क्लोजिंग हो गई, मजा आ गया सर। 25 मिनट के अंदर उसने अपना क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर दिया पैसा। तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप खुद ही अपना किल कर देते हो सेल्स को, घंटा घंटा खींच के। 7-10 मिनट से ज्यादा अगर प्रोडक्ट का बात करो ना, आपका बिजनेस नहीं आएगा। एक फॉर्मूला याद रखो, 20 मिनट के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट डेमो बिजनेस प्लान खत्म नहीं हुआ, तो आपका बिजनेस नहीं आएगा। 20 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डेमो बिजनेस प्लान खत्म, 30 मिनट के बाद चाय पियो, जूस पियो, जो पीना है पियो, चलेगा। लेकिन 30 मिनट के बाद वो ब्रेन कोई कंस्ट्रक्टिव काम के लिए डिसीजन लेने लायक नहीं रहा है। क्लियर हुआ? कुछ कुछ लोग तो आधा घंटा निकाल देते हैं कि और बेटा कैसे है, बेटी कैसे है, घर में कैसे है, कैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है।
उसे फोकस पॉइंट खत्म कर दियो। ह्यूमन ब्रेन एक पर्टिकुलर वे में काम करता है, आपको उसको समझना है और टैप करना है। प्रिया जी बताइए, आपका कुछ क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगी सर कि जैसे हम अपने फ्रेंड दोस्त या अपने फैमिली मेंबर को छोड़ के हम बाहर से कैसे, मतलब इस बिजनेस में बाहर के लोग कैसे लाए सर? तो यही मैम हमको सिखा दीजिए, बाकी बाकी और हम सब कर लेंगे। ये मैम ना, इसके ऊपर ना मैं कम से कम 1.5 घंटे का ना एक सेशन देता हूँ पूरा। मैं वो थोड़ा सा मैं बोलता यस हूँ, सर, मतलब कि बस इसे क्योंकि सर ना जैसे हमारे फैमिली मेंबर है या जो हमारे क्लोज दोस्त हैं, तो हमको उनकी हर स्थिति पता रहती है और उनको करना, मान लीजिए हमने लिया, उनको किसी तरह से कन्विंस करके आ गए वो, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो कल को वो हमको ब्लेम करते रहते, तो वो पंच करता है नहीं बाद नहीं में। नहीं 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 पर मैम, वो पहले नहीं नहीं पहले ही देखो मम्मा, आपका यहाँ थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। पहले ही आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिए, नहीं नहीं वो सर, नेगेटिव आएगा, नहीं, जैसे उसका नहीं हो पाएगा। तो ये आपका इंटरनल डायलॉग है ना, कि आप ये हाँ जो सर। थॉट्स है वो आपका है ना, कि वो आएगा अगर नहीं कर पाया। तो आप कोई चीज होने से पहले ही इंटरनल डायलॉग बोलना स्टार्ट कर दिए। अगर आपका नेगेटिव डायलॉग स्टार्ट कर दिए, होने वाला बंदा भी नहीं होगा। और आप अभी सेफ्टी क्या सोचो, कि कोई अननोन बंदे को लेकर आऊंगा, उसका हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो परसेप्शन है आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा यस सोचना ही सर। नहीं है कि काम नहीं होगा बोल के। मेरा नहीं सिंपल सर, ये फंडा है। सोचते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ये लगता है कि हमको डर हमेशा डर रोज डर मिलना रहेगा, डर हमसे डर ये रहेगा। नहीं 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 नहीं, तो आप किसी को भी लाओगे ना, आप पहला बात है बिजनेस होगा नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लोग प्रॉपरली करो तो होगा ही होगा। तो आपका अंदर यस में सर, अगर ये बिलीफ सिस्टम में नेगेटिव है कि इसका अगर नहीं होगा, तो वो आपको होने नहीं देगा। यस थोड़ा सर। सा भी जहर डालूंगा ना दूध में, वो जहर ही हो जाएगा। ज्यादा ओके सर, डालूंगा ओके। थोड़ा डालूंगा उससे कुछ फर्क नहीं है। तो आपका इंटरनल चीज में अगर नेगेटिविटी आ रहा है, तो वो आपका अच्छा, ओके बाहर में सर। भी काम होने नहीं देगा। यहाँ से पहले करोगे वहां तो काम ओके। करेंगे। नहीं दिख रहा है। राजकुमार जी कुछ क्वेश्चन था पूछे तो, यहाँ जो भी रवि आपको हैंड रेज है, क्वेश्चन है कुछ? सर मैं दिलीप कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ प्लीज सर। बोलू सर मैं? हाँ हाँ बोलिए सर। सर मैं ये बोल रहा था, जब मैं सब फाइनल सब कुछ कर लेता हूँ, क्लोजिंग का टाइम आता है सर, तो जो मेरे क्लाइंट्स है सर, वो आखिरी में मेरे प्रोफेशन को टच करते हैं। मतलब वो पेमेंट के ऑप्शन में आते हैं तो बोलते हैं, भैया आप मेरी कुछ मदद करो, या आप कुछ अरेंज करवा के दे दो। लेना तो है मुझे, सब कुछ समझ में आ गया, बट पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग में लास्ट में ही मेरा कुछ आता है सर इशू। पेमेंट के टाइम जैसे आपको बात करते हैं ना, पहले बात तो पेमेंट में क्या बोलते हैं आप? उनके लिए कुछ पे कर लो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे बोलो। मेरे को बोलते हैं आप कहीं से कुछ मैनेज करवा दो, लेना तो है मुझे, जितना मेरे पास है मैं मैनेज करता हूँ, बोलते हैं मैं देता हूँ, बाकी आप मेरे लिए कुछ मैनेज करवा दो। सर देखो, पहला बात तो आप किसी को भी बोलो पर्सनल लोन हो जाएगा, पीएल करा दो, बोलो कि मैं पीएल करा दूंगा। एंड एक चीज ना, पहले ही आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड बोलो, वो भी हो जाएगा। आपको अरेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, उसके लिए आपको पहले प्री फ्रेमिंग करना है। आप जब भी बात, आप अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, सबके साथ नहीं हो रहा है ऐसे, इसका मतलब कि आपका पैटर्न एंड बिहेवियर ऐसा है कि आप किसी के लिए भी जुगाड़ करके पहले से देते होंगे। कहीं कुछ फंसता होगा तो आप जुगाड़ करते होंगे, हाँ, कि हाँ ये कर ले वो कर ले। तो लोगों के अंदर में आपके साथ एक चीज एसोसिएट हो गया होगा कि ये कहीं से भी पैसा जुगाड़ कर देगा। नहीं सर, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, जिसका गवर्नमेंट जॉब है वो गवर्नमेंट अप्लाई अपना पर्सनल लोन करवा लेता है। जिसके पास नहीं है सर, वो आखिरी में ये इशू खड़ा कर देता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे को करना है इस बिजनेस को, बट मेरे पास पैसा नहीं है सर, 1 लाख रुपए ले लो बोलता है, नहीं नहीं बाकी के फंस गया, 1.25 लाख कहाँ से लाऊं? नहीं फंस गया कहाँ होता है इसके लिए ना। एक मिनट, मैं होस्ट हूँ क्या प्रसाद? मैं तो होस्ट। यस सर। ऑडियो नहीं नहीं नहीं, तुम नीड टू प्रसाद, मुझे होस्ट माना, एक मिनट। चलो मैं बोल देता हूँ। मेरा पीपीटी जो देखा हो ना, पहला पेज में ना लिखा हुआ है, जो मैं कुछ रूल्स बनाया हूँ, वो रूल्स में लिखा हुआ है 2,18,000 से 3,97,000 का इन्वेस्टमेंट का पावर होगा, तब भी हम लोग इस बिजनेस प्लान को मैं दिखाऊंगा। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ सर। वो चीजें तो मैं पहले ही वो चीज बोल देता हूँ, तो फिर मेरे को अरेंजमेंट वाला बात और नहीं रहता है।
और आपका इक्का दुक्का लोग रहते होंगे ना, उस चीज को देखो, किसी पास पैसा नहीं है, वो आपका रोल नहीं है वहां पे अरेंजमेंट करना, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। उस चीज को लेकर दिमाग भी मत लगाओ। खाली आप क्या बोल सकते हो, जो मैं बोल सकता हूँ, भाई पीएल कर दो, क्रेडिट कार्ड कर दो, ये सब चीज कर दो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। उस चीज के लेके बोलो पीएल करा देता हूँ, मैं कोई डीएसएस को बोला के करा देता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं। वो सर ऑप्शन पूछता है क्या क्या ऑप्शन है, तो सर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। सर पर्सनल लोन तो होता है। नहीं होता सर। कैसे? पर्सनल लोन गवर्नमेंट अप्लाई को होता है सर, गवर्नमेंट जॉब वाले को होता है। पर्सनल लोन हर किसी को नहीं होता सर। नहीं सर, हाँ सभी को होता है पर्सनल लोन। नहीं होता तो फिर है, सर अगर रेट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा है सर। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अगर प्राइवेट कंपनियां करती है सर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कि उसका घर बार बिक जाएगा। नहीं नहीं सर सर, दिलीप सर कहीं कंफ्यूजन आपको, इसके लिए आप मेरे से बात कर लेना पीएल के लिए। ऐसा कोई नहीं, पीएल सबको होता है। ये होता है, और ना 1-1.5% आता है, मतलब कि ये देखोगे तो 12%, 15%, 18%। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि भैया मुझे पीएल करना है, मैं बोलता हूँ ये ले, तो इंटरेस्ट का पैसा मैं दे दे रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको एक क्लोजिंग में 1,08,04,000 का आपके पास चीज है। पर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये सब चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इतना नहीं है कि हम लोग तो रोज कराते हैं यहाँ पे। रवि भाई कुछ क्वेश्चन है आपका? जी सर, जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम डेमो बिजनेस करते हैं और सामने वाला एक हमको टाइम दे देता है कि भाई 5 दिन बाद हम फाइनल करेंगे, या पार्ट पेमेंट देने के बाद बोलते हैं कि हम 10 दिन बाद पूरा दे करके कर लेंगे। मगर उस दौरान हम तो उनको क्या है, कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए कुछ व्हाट्सएप वीडियो या फोन पे अपन बात तो करते रहते हैं, ताकि वो हमारे बातों पर रहे। उसके बावजूद भी कई लोग ना क्या है, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि नहीं यार नेक्स्ट मंथ देखते हैं, और ऐसे फिर टल जाता है। तो कनेक्ट कैसे रखें? एक मेरा अभी पुणे वाला केस में बोल रहा हूँ, अभी पुणे में क्लोजिंग किया, मैंने क्लिक स्टार्ट किया। मतलब डन हो गया था 15 दिन 20 दिन, प्रसाद ही डेमो दिया था, मतलब ऑनलाइन में डेमो हुआ था, कुछ मतलब वैसा नहीं होता। और डेमो होने के बाद क्या होता ना, वो हो गया था, वो नहीं देने वाला नहीं था। आप लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो, आप लोग भम से अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो मैं सडनली एक दिन फोन किया, बोले कि आज के आज ना पेमेंट करो, हाँ आज के आज पेमेंट करो। एक्चुअली ना मैंने गोवा को लेकर ना जाना है, तो इस चीज के लिए, और आपको मैं गोवा के लिए क्वालिफाई करा रहा हूँ इस चीज के लेके। और मेरा 14 तारीख तक ना अभी एक है हम लोग का 6 का एक अचीव करना है, तो हम लोग मतलब कि एक मेरे तरफ मिलेगा, तो मैं वहां पे स्टेप का अर्जेंसी क्रिएट करेगा, वो तुरंत पेमेंट कर दी, वो तुरंत पेमेंट कर दी। तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करने का सिस्टम आप नहीं समझ पा रहे हो। भैया मेरे को ना आज ना 5 पे हो जाऊंगा, बस 3 मशीन बाकी, आपको लगेगा लगेगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, बैठ जाओ। ओके। अर्जेंसी आप कैजुअली बोलते हो, भैया कब करोगे, भैया कब करोगे, करेंगे। आप उस चीज के साथ आप ह्यूमन लोगों के साथ समझो कि अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है। तो अर्जेंसी के लिए कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन लेके आओ, या कुछ एम्पावरिंग कंडीशन लेके आओ। सर मैं आपको आज करोगे तो सर मैं आपको गोवा ट्रिप दे रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, मैं खाली एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। हाँ ये सब कुछ भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। सर ये आपका सेशन इतना पावरफुल चल रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये शाम के 5 बजे तक भी क्वेश्चंस रुकेंगे। तो खैर डेफिनेटली आपने जैसे बोला था कि अभी एक बार और हम गौरी सर के साथ पूरा सबका सेशन रखेंगे, डोंट वरी, है ना। सो अभी हमारा विजुअलाइजेशन करें, लास्ट एक आध क्वेश्चन ले लें गौरी सर, अगर लग रहा है कि लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड मैं लेना चाहूंगा। हाँ यस। मैं मिथिलेश मिश्रा, अभी 6 से में हूँ, मगर इसका जो है ना 15 से, और इसका पूरा श्रेय जो है ना गौरी सर को जाता है। एक्चुअली मेरे काम बहुत दिन तक नहीं होने चाह रहे थे, तो 10 मिनट में इन्होंने वो फार्मूला दे दिया, जो जहाँ हूँ वो गुरुजी की वजह से, तो मैंने इन्हें गुरुजी बना लिया, और हमेशा गुरुजी को प्रणाम करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए कुछ नहीं है, अंधेरा क्या है, लाइट का नहीं होना ही अंधेरा है। अगर लाइट डाल दिया तो अंधेरा खत्म। तो बिजनेस नहीं हो रहा मतलब क्या है, कैसे करना है वो हम लोग को आइडिया नहीं। जिस दिन समझ जाएंगे कैसे करना है, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आज सिंपल एज दैट, कोई इसमें नहीं। मोहन सर इसका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना,
मंडे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं अभी शायद कल से ही आप लोग को 3-4 दिन का एक कुछ सेशन स्टार्ट करूंगा। वो सारे सेशंस पूरा मेरे तरफ से रहता है कि कुछ कुछ अलाइनमेंट मुझे करना पड़ता है पहले, उसको प्री फ्रेमिंग बोलते हैं पहले से। कल से मैं कुछ कराना स्टार्ट करूंगा। मैं आपको प्रसाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पूरा ग्रुप में सब डाल दो। कल से इनका ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मेन ट्रेनिंग जो है अगर मंडे स्टार्ट होगा, जो कैंगन के बारे में होगा, लेकिन पहले आप लाइफ के बारे में समझो। ओके, थैंक यू। तो सारे लोग अनम्यूट करके गौरी सर को थैंक यू करते हैं। और एक बार वो जो दानी जी गौरी सर की टीम की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है तो थैंक यू गौरी सर, थैंक यू so much गौरी सर, थैंक यू सो मच गौरी सर, यू आर ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। हम सौभाग्यशाली हैं गौरी सर, मेरे लोग एजेंट हो गए, कोई होंगे और यंगस्टर है तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गौरी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गौरी सर, आपकी रायगढ़ में एक बार और जरूरत है। गौरी सर, थैंक यू गौरी सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पूरा सुना हूं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। विजुअलाइजेशन करते हैं, देन फिर एंड करते हैं। यस, क्लोज योर आईज, बी स्ट्रेट। सारे बच्चे आंख बंद करो, बैठो एकदम ऐसे करो, आंख बंद करो। थैंक यू एवरीवन। कल लास्ट डे रहेगा ये मिशन 6A का, तो सारे लोग अपने बड़ी को बुलाएंगे। मेरा जो कई लोग ना मेरे को पूछते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं अभी। चलो 41 लोग हैं, 41 लोगों को ही बताता हूँ। कई लोग मेरे को ये पूछते हैं यार आप ऐसा क्या करते हो जिसमें आप ठीक है क्लोजिंग कर लेते हो, अच्छा काम कर लेते हो गैंगन में। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि लोग क्लोजिंग के लिए अपना 100% देते हैं। मैं अपना 100% देता हूँ हर काम में। तो बोले वो क्या, वो तो बाकी लोग भी देते हैं। बट मेरा एक मानना ये रहता है कि लोग क्लोजिंग में अपना 100% देते हैं, बट क्लोजिंग होने के बाद जो 100% मैं देता हूँ वो कोई नहीं देता। तो मेरा यूएसपी ये है। तो मेरा यूएसपी ये, अगर ये मिशन 6A जो कंप्लीट हो रहा है कल, तो जो कल कंप्लीट नहीं हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रही है जर्नी। सो कल के बाद का एक्शन प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो ये 25 दिन में कोई मैजिक तभी होगा जब कल से आप एक्शन पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल से जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बी ऑन टाइम। कल पूरा एक्शन प्लान पे बात होगा। सर प्रसाद सर जी बात करेंगे, थोड़ा प्रसाद सर जी से बात करना